अब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरज़ू रहे, यार अब तेरी रजा रहे और तू। पूजनीय माता और बंधुओं, अभी तक हमने साधना की पहली सीढ़ी पार की। 8 घंटे अपने बनाए, 8 घंटे अपने। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। जब तक ये पूरा स्टेप पूरा नहीं होगा, आपके मन के विचार आते जाते रहेंगे। मन में अपने इष्ट के प्रति स्थिरता पैदा नहीं हो पाएगी। क्यों? 24 घंटे दुनिया का काम, 5 मिनट परमात्मा की याद, जो आज का रूटीन है। चौबीस घंटे दुनिया का काम, दुनिया की सोचते हैं, दुनिया की, घर की, परिवार की। 24 घंटे सुबह जब अपने काम के लिए निकलते हैं तो 5 मिनट परमात्मा का नाम। अपने मंदिर में भी जाते हैं तो 5 मिनट, बड़ी मुश्किल से। दुकान पर जाते हैं धूप बत्ती जलाने तक परमात्मा की याद। कैसे? जब तक 8 घंटे आपके नहीं हो जाते, मन की स्थिरता पैदा नहीं हो पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम 8 घंटे अपने बनाएं, उसके बाद 8 के सेकंड स्टेप पर आते हैं। 8 के 16 घंटे परमात्मा की याद में कैसे बिताएं, और दुनिया के जैसे काम हैं इन पर कोई असर न पड़े, बल्कि और सुंदर होते चले जाएं। आज से अच्छे और अच्छे, और ये हर व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है। अब हम देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बने। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा अगर आपके पास और कोई समय खाली है तो परमात्मा को दे दें। अगर खाली नहीं है कोई बात नहीं, अगर खाली है तो परमात्मा को दें। इसका तरीका क्या बतलाया कि कैसे दें? आप अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास समय खाली है या नहीं। अगर है तो दें। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नित्य कर्म है, सभी को निभाना पड़ता है, सभी करते हैं। ये समय खाली है
और ये बहुत आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं, क्या तरीका इन लोगों ने बताया बड़े प्यार से कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं बेकार चले जाते हैं, इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करें, ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं आती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो जाती है, उन्हें स्वतः परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे आसानी से हो जाता है। दिक्कत क्या आती है कि हमने जो शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, थोड़ी देर तक तो मन ईश्वर की याद में लगा रहता है, फिर इधर उधर भाग जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं घर में चला गया, कहीं व्यवसाय में चला गया, मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई न लड़िए। यदि मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी कामयाबी आपको हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए, और जब मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में 8 घंटे लगाने ही हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक क्या करेंगे? ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाएं। बड़े प्यार से समझाइए और उसे ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह भाग जाए, चला जाए और आपको पता भी ना चले। बहुत से समय में पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फिर आत्मा कहती है कि मन अपने केंद्र से हट गया। जहाँ ऐसा आत्मा कहे, फिर प्यार से अपने मन को लगाइए, ईश्वर की याद में लगाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बार बार धीरे धीरे करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी हमारी आदतें हैं वो अभ्यास से बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है। बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी की दूसरी लगाई। यदि पूछे कि भाई इसका स्वाद क्या है, कहेंगे स्वाद ना पूछें, बड़ा कड़वा धुआं है, पर आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में 1 पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं। धीरे धीरे प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए सो नहीं पाते। आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ते हैं, पर आदत वश छोड़ नहीं पाते। हालांकि स्वाद उसका कितना खराब है। डॉक्टर के कहने के बाद भी कि इसका असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है, फिर भी नहीं छोड़ पाते। कहते हैं कि भैया कुछ दवाई ऐसी दे दे जो इसका असर खत्म हो जाए। तो एक बार को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे अगर जीवन में अभ्यास से अच्छी आदतें बनाएं, ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा फौरन परमात्मा की याद होगी। और जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं और जैसे आदत बनती चली जाती है तो याद अपने आप आती जाती है बिना प्रयास के। दूसरा आइटम हम लोग शेव करते हैं। जैसे ही शीशा और हजामत का सामान सामने आए, आप ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे तो निश्चित समझिए कि अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा और ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे ही शीशा और शेविंग का सामान आप सामने आएगा, अपने आप प्रभु की याद आएगी, अपने आप भगवान की याद बनी रहेगी। और जब तक शेव करते होंगे परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। इसके बाद स्नान जा करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे जो हैं वह सरेमा का राग निकालते हैं, बजाय सरेमा के भक्ति रस से भरा कोई भजन गाइए और उसके साथ साथ स्नान कीजिए। अंदर भी साफ और बाहर भी साफ, ऐसी स्वच्छता मालूम होगी, शरीर भी साफ और मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्टदेव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है, बड़ी पवित्रता आती है। इसके बाद वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, हम नहीं पहन रहे। तो आज का ये जो मॉर्निंग रूटीन का समय था, जो बेकार चला जा रहा था, अगर थोड़ा सा प्रयत्न करें, थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़ी सी लगन लगाएं, तो ये सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर और दुनिया के काम जैसे आ जाएं, इससे अच्छे ईश्वर की याद में कर सकते हैं, उसमें सराबोर। लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने? इसके लिए इन संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि हम अपने देश के व्यवसाय की दृष्टि से 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला विभाग किसानों का। हमारे देश में खेती और किसान लोग ज़्यादा हैं, 70% जनता किसान है जो किसानी का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारी वर्ग जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग, ये तीसरा बड़ा तबका है। चौथा तबका स्किल्ड वर्कर्स जो कारखानों में काम करते हैं। पांचवा तबका देवियों का, जो घर पर है और घर का भार संभालती है, घर का काम कर चलाती है। बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में है। अब हम व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। हम एक एक विभाग को लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम भगवान को दे सकते हो। पहला काम खेती का। अभी हमारे देश में ज़्यादातर बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर है बहुत कम है। जब किसान देखा गया कि हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। ऐसे इसलिए करता है जिससे उसको थकान महसूस ना हो। जब वह नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि ज़मीन जितनी खुदनी चाहिए
खुद रही है नहीं, और दूसरा हाथ का प्रेशर जिससे फाल कहीं बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से पता लगता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाने का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी बांध देता है और बीज बोता जाता है, डालता जाता है। ये भी बड़े प्यार से ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया, पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। लेकिन जहाँ पर ये साधन नहीं है वहाँ कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते, एक हल चलाता, और जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम। बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए बोलते कि चलो राम। तो ये आए राम चलो राम परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, पानी काटना पड़ता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी में। इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किसान का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में न किया जा सकता हो। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो ये कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम ईश्वर की याद में किया जाता था। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं बीतता था। और हमारी वास्तविक सभ्यता गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते थे, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी ज़रूरत है घर में रखता है, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर ले, अनाज शहरों में न भेजें, बड़ी समस्या पैदा हो जाए, तो उसका काम बड़ा सुंदर है। भगवान ने अच्छी रोजी दी है उसे। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने बड़ा सुंदर बेटा अपना बनाया, बड़ा प्यारा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।